बात बात पर पत्रकारों की होने वाली गिरफ्तारी और उन पर होने वाले हमले भारत में मीडिया की आज़ादी की हकीकत बयां करते हैं। इन्हीं सब हमलों और इस आज़ादी का हिसाब किताब रखने के लिए आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल डाटा जारी करता है कि किस देश की मीडिया रैंकिंग क्या है। उसके आधार पर उस देश में पत्रकारिता की आज़ादी यानी कि पत्रकारों को काम करने की आज़ादी का मूल्यांकन किया जाता है। हर साल आरएसएफ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन बीते कुछ साल में जहां हम देख रहे हैं कि भारत में पत्रकारिता का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और रैंकिंग भी गिरती जा रही है, इस वजह से सरकार ने कामों में सुधार न करते हुए उस रिपोर्ट को ही नकार दिया है। 22 मार्च यानी मंगलवार को सदन में लक्षद्वीप से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद फैजल पीपी ने सरकार से सवाल किया कि 2021 में भारत में पत्रकारिता की रैंकिंग 142वें स्थान पर है 180 देशों में से, जो कि पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2020 की रिपोर्ट के मुकाबले 2 स्थान गिर गई है। इस पर सरकार क्या कहना चाहती है, इसका जवाब देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर, आप याद कीजिए अनुराग ठाकुर कौन है? गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज। जी हाँ, यह वही अनुराग ठाकुर है जो दिल्ली में एक रैली के दौरान लोगों को देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कह रहे थे, यानी कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए भड़का रहे थे, जिस पर अभी तक ना तो पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोर्ट के द्वारा कोई सख्त एक्शन लिया गया है। फिलहाल वह सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। उन्होंने जवाब दिया कि आरएसएफ एक विदेशी और गैर सरकारी संगठन है, उसकी रिपोर्ट्स को हम नहीं मानते हैं। लेकिन रिपोर्ट को ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। पिछले साल ही इसी संस्था के द्वारा प्रेस के हमलावर के नाम से कुछ नेताओं के नाम जारी किए गए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शेख हसीना, चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के नाम भी लिए गए थे। पिछले साल भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इन सारी रिपोर्ट्स को नकार दिया गया था, लेकिन हम हकीकत सभी जानते हैं कि किस तरीके से मिड डे मील की एक स्टोरी करने पर पवन जायसवाल नाम के पत्रकार को पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। और हालत सिर्फ उन राज्यों में नहीं है जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जैसे कि छत्तीसगढ़, वहां पर भी पत्रकारों के साथ करीब करीब ऐसा ही सुलूक किया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में नीलेश शर्मा नाम के पत्रकार को 2 मार्च से अब तक जेल में रखा हुआ है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद से उन्हें जेल में डाला गया है और अदालत के द्वारा भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल वह जेल में है। हालांकि अनुराग ठाकुर का ही कहना है कि सरकार पत्रकारों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च कदम उठा रही है और कानून बनाए गए हैं, लेकिन हालात क्या है, सरकारी एजेंसियों के द्वारा ही पत्रकारों को गिरफ्तार करके यूएपीए लगा दिया जाता है और अपनी बेगुनाही को साबित करते करते सालों उन्हें जेल में बिताने पड़ जाते हैं, जैसा कि सिद्दीकी कप्पन के साथ किया जा रहा है। या कुछ दिन पहले हमने देखा कि त्रिपुरा में रिपोर्टिंग के दौरान समृद्धि सुकन्या और उसके कुछ साथी पत्रकारों को पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है। सरकार के पास ऐसा कोई भी मापदंड नहीं है जिसमें वह कभी भी इन चीज़ों की रिपोर्ट सामने लेके आए कि भारत में पत्रकारिता की स्थिति क्या है, कितने पत्रकारों को गैर कानूनी तरीके से जेल में डाला गया है, कितने फिलहाल जेल में मौजूद है, कितनों पर केस दर्ज किया गया है उनकी रिपोर्टिंग को लेकर, या कितनों की हत्या कर दी गई है, कितने पत्रकारों को उन्हें काम करने से रोका गया है। ऐसा कोई भी मापदंड या डाटा सरकार के पास नहीं है। और जब गैर सरकारी संगठन इन डाटा को कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट सामने रखते हैं तो सरकार के द्वारा उसे नकार दिया जाता है। बता दें, कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑफ जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीए बिल के पास होने के बाद जो सब धरना प्रदर्शन और आंदोलन उस कानून के खिलाफ हुआ, समर्थन में जो रैलियां निकाली गई और उसके बाद दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, उस दौरान करीब 32 पत्रकारों को उन्हें अपना काम करने से रोका गया है और कईयों के साथ मारपीट भी की गई है। कई मामलों में पत्रकारों को सालों तक जेल में रखा जाता है या फिर माफियाओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है। या कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के आगरा से एक वीडियो सामने आता है जिसमें पंजाब केसरी के एक पत्रकार को पुलिस के द्वारा असॉल्ट किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें वह खड़े खड़े कांप रहे होते हैं। सीपीजे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 293 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें कि पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। 24 पत्रकार मारे जा चुके हैं और भारत में ही 5 पत्रकारों की हत्या उनके काम को लेकर कर दी गई है।
किसान आंदोलन और कोरोना वेव के दौरान सरकार की नाकामियों के सामने रखने को लेकर भी कई पत्रकारों को जेल में भेजा गया, मारपीट उनके साथ की गई खुद प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा ही। तो इन सबसे सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, चाहे हमारी सरकार रिपोर्ट्स को नकारती रहे।